सवाल कुर्सी का है, सवाल नैतिकता का है और सवाल सत्ता का है। और मुद्दा है 130वां संविधान संशोधन। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि कोई भी जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए ऐसा कानून लाया जा रहा है ताकि 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर कुर्सी छोड़नी पड़े, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री, ये सब पर लागू होगा। अमित शाह ने इस बिल का विरोध करने पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और 2013 की घटना का भी जिक्र किया। अब पूछा कि मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव को बचाने के लिए जो अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, अगर उस दिन उनमें नैतिकता थी तो अब क्या हो गया? अमित शाह ने ऐसी कई दलीलों के सहारे इस बिल को जायज ठहराया है। अब सवाल उठता है कि दलीलें कितनी स्वीकार्य हैं। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए रिपोर्ट। जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। जब से गंभीर अपराध के मामलों में जेल के बाद पीएम सीएम को पद से हटाने वाला बिल आया है, सियासी माहौल गरमाया हुआ है। संसद में हंगामे के बाद बिल को अभी जेपीसी में भेजा गया है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू से पूरे विपक्ष को कटघरे में रख दिया है। उन्होंने पूछ लिया कि यूपीए में लालू को बचाने वाले अध्यादेश को फाड़ने वाले राहुल गांधी आज क्यों बिल के खिलाफ खड़े हैं? विरोध क्या सिर्फ सियासी और चुनावी समीकरण है? लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने चाहिए। अमित शाह यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने अपने बारे में भी सफाई दी और फिर से दावा किया कि जब उन पर आरोप लगे थे तो बिना वक्त गंवाए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तब तक किसी संवैधानिक पद पर नहीं आए जब तक सभी आरोपों से बरी नहीं हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल और डीएमके के एक मंत्री का हवाला देते हुए उन्होंने 2 टूक कहा कि इस तरह से जेल से सरकार नहीं चलेगी और ये संदेश सबको साफ साफ समझ में आना चाहिए। इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह कर। इधर विपक्ष को डर है कि ईडी और सीबीआई की तरह इस बिल का इस्तेमाल विपक्ष को डराने धमकाने और विरोध को निपटाने के लिए किया जाएगा। इसलिए अमित शाह के सियासी वार पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने शाह की नसीहतों को मजाक बताया है। ये कानून ऐसा है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। ईडी और सीबीआई इनके पालतू एजेंसीज हैं, उसके जरिए ये अपने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराएंगे। 30 दिन तक जमानत नहीं होने देंगे। पीएमएलए लगा दिया, कुछ लगा दिया, जमानत नहीं हुई। 31वें दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। अरे साहब, आप 11 साल में अपना एक मंत्री तो बता दीजिए जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई ने कोई एक्शन लिया हो। आप तो वॉशिंग मशीन वाले लोग हैं, जो वॉशिंग मशीन से बाहर है, ये तो उनके लिए है कानून जो आप ला रहे हैं। जेल से सरकार और राजनीति का आपराधिकरण लोकतंत्र के लिए एक बड़ा धब्बा है। तमाम सियासी दल इसको लेकर बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक शुचिता की बात आती है तो इस दलदल में सबके पांव नजर आते हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोप है, यानी देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। इनमें से 33% सीएम पर तो हत्या की कोशिश, घूसखोरी और किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। इसमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी,
89 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद 49 मामलों के साथ MK स्टालिन दूसरे नंबर पर और 19 मामलों के साथ केंद्र में बीजेपी के तारणहार चंद्रबाबू नायडू तीसरे नंबर पर हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 13 मामलों के साथ चौथे नंबर पर हैं, तो झारखंड के CM हेमंत सोरेन 5 मामलों के साथ 5वें नंबर पर हैं। अगर बीजेपी शासित राज्यों के CM की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर 4 मामले हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर 4 मामले हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर 2, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर 1 मामला है। इसी तरह देश के मौजूदा 543 सांसदों में से 251 यानी करीब 46% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। ऐसे में सवाल है कि जब संसद और विधानसभाएं माननीयों के अपराध से भरी पड़ी हैं तो उनके खिलाफ अगर सख्त कानून बनाया जाता है तो इस पर किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए। विपक्ष की दलील में कितना दम है कि सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी, जैसे कि हाल में ED और दूसरी एजेंसियों का किया गया है। बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र के मंदिर से दाग को धोने के लिए आखिर सहमति से इस तरह के बिल क्यों नहीं लाए जाते, ताकि सिस्टम पर जनता का भरोसा बने और सिस्टम जनता के लिए ज्यादा जवाबदेह भी बन पाए। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में, और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हैं, उद्धव गुट वाले शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। चूँकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू देकर के इस बिल के समर्थन में बहुत सारे दलीलें दी हैं, और उन दलीलों के बाद अब मुद्दा उठता है कि विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, और जो दलीलें हैं कितनी स्वीकार है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमला यहाँ पे मुझे लगा इस इंटरव्यू में कांग्रेस के ऊपर किया गया है। तो शुरुआत मैं अजय जी आप ही से करना चाहूँगा। गृह मंत्री अमित शाह का बयान है उस इंटरव्यू में कि मनमोहन सिंह सरकार में लालू यादव को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश को राहुल गांधी ने क्यों फाड़ दिया था। अगर उस दिन उनमें नैतिकता थी तो अब क्या हो गया? क्या सिर्फ इसलिए कि आप 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं तो आपकी नैतिकता बदल गई? क्या जवाब देंगे इसका? गृह मंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं, और झूठ का ही वो जो है कहीं ना कहीं ये खेल कर रहे हैं। झूठ के साथ एक नया खेल उन्होंने शुरू किया है। यंत्र तंत्र षड्यंत्र सरकार खरीदने का और सरकार बेचने का काम करते रहे। अब जो है नए सिरे से ही एक नया कानून ला करके लोगों को दिग्भ्रमित करके, और सही पूछिए तो जनता से चुनी हुई जो सरकार है उसको गिराने के लिए, विपक्षी सरकारों पर कब्जा करने के लिए। सच तो यह है कि मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री जी ने बात रखी है वो झूठा है। दोष सिद्ध लोगों के लिए वो कानून था। ऐसा नहीं है कि ऐसा कानून था जो कानून लोगों को प्रताड़ित करने के लिए हो। प्रताड़ना योजना नहीं वो चला रहे थे। ऑलरेडी वो कानून जो था, दोष सिद्ध जो है उनको पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, उस पर वो बात थी। और राहुल गांधी जी ने उस बिल का इसलिए कहीं ना कहीं कहा कि भाई जिनको दोष सिद्धि हो गई है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई लालू जी और मसूद साहब की बात नहीं थी, देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो जिस पर न्यायालय ने कानूनी कार्रवाई कर दी है, दोष जिस पर हो चुका है सिद्ध, उस पर कोई मुरैयत न दिया जाए। आज भी वो कानून एग्जिस्ट कर रहा है, और आज भी ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो ना मुख्यमंत्री बनेगा, ना मंत्री बनेगा, ना लोकसभा में जाएगा, ना राज्यसभा में जाएगा, ना चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। ये राहुल जी की देन है। राहुल जी ने इसको स्वीकारा था। पर आज जो कानून आ रहा है, मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे, गृह मंत्री जी जो बात कर रहे थे, सबको पता है। 2 दिन तक तो छुपते भी रहे, भागते रहे, CBI रेड डालती रही, लास्ट में उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये सब ज्ञान और शुचिता की बात अब अमित शाह जी भी करेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। आजकल राष्ट्रभक्ति की भी बात करते हैं। बेटा जाकर के पाकिस्तान के साथ वहां दुबई में खेल खिलाता है, और यहां हम लोगों को ज्ञान देते हैं राष्ट्रभक्ति का। ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है देश को। देश आपके मंशा को समझ रहा है, आपकी सूचिता की सीमाएं हैं, उस सीमाओं को भी समझ रहा है कि आप कितने सूचिता के प्रहरी हैं। अजीत पवार को तो मुख्यमंत्री बनाया, डाल दीजिए जेल में। आप ही ने आरोप लगाया था 70,000 करोड़ का वो जो है भ्रष्टाचारी, और कुछ ही दिन में वो जेल जाने के बदले वो उप मुख्यमंत्री बन गया। हमने नहीं आरोप लगाया था। शुभेंदु अधिकारी किसके अंडर में हैं आजकल, और शारदा नारदा घोटाले का क्या हुआ, नारायण राणे कहाँ हैं आजकल। अरे ये सब ज्ञान बघाड़ने से बात
नहीं बनेगी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये नहीं चलेगा। सच्चाई सबको पता विजय है। शर्मा आप जी। अभी वोट चोरी कर रहे थे, वोट चोरी से मुक्ति मिल जाए, नया डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए। चुनाव आयोग को आपने कब्जा कर लिया, पहले चुनाव आयोग को क्लीन कर दो ना भाई, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जो पारदर्शी चुनाव आयोग क्यों नहीं है, जो चोर को आपने बैठा लिया, उस पर क्यों नहीं कोई कानून बना रहे हो? आपने उसमें कानून क्या बनाया? न्यायाधीश नहीं रहेगा। नहीं, यही मुद्दा है, न्यायाधीश वहां नहीं बैठेगा जो चुनाव आयोग का सिलेक्शन करेगा। अमित शाह बैठेंगे, मोदी जी बैठेंगे। अब मुख्यमंत्री में भी ईडी और सीबीआई तय करेगा कि देश में मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन 30 दिन के अंदर जेल जाएगा। ये क्या खेल कर रहे हो? लोकतंत्र को एकदम विजय शर्मा जी, एक ईंट उसका निकालने में लगे हो, एक ईंट निकाल करके खत्म कर दोगे। एक मिनट जवाब